आदरणीय भरत जी, उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण और पंचायती प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारीगण, रामलाल जी, उदयनाथ जी और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि हम लोग गांवों के विकास के दृष्टि से हमारी विजन क्या रहे, हम किस प्रकार का कार्य करें, इसके बारे में हमने गंभीरता से विचार करने के लिए शुरुआत की है। और कुछ जगह पर हमने हमारे उस राज्य के अनुसार कुछ कार्य करने की कोशिश भी की है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं मोटी तौर पर जो एक सामान्य रूप से हमारे कार्यकर्ताओं तक जो बात हम पहुंचाना चाहते हैं, उसमें 3 बातों पर हम जोर दे रहे हैं। पहला विषय है राष्ट्रवाद। राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए राष्ट्रवाद हमारे कार्य का आत्मा है, हमारी प्रेरणा है। और राष्ट्र को अगर सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली करना है तो उसके लिए दूसरी बात आवश्यक है, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। ये सुशासन कैसे होगा और ये विकास की हमारी योजनाएं क्या होगी, उसमें हमारे बीच में हमारे उद्दिष्ट के बारे में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और तीसरी बात जो हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दी हुई है, जिसको हम जोर से कहते हैं, जो हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन है, वो है अंत्योदय, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी। अब प्रश्न ऐसा है कि इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास और उसके साथ अंत्योदय। अब इन 3 बातों को अगर हम सामने रखकर चलते हैं तो उसके अनुरूप ये उद्दिष्ट पूरा करने के लिए हमारा संगठनात्मक और राजनीतिक प्रवास किस दिशा में चल रहा है, इसका चिंतन भी करना होगा। जो अच्छाई होगी उसको मजबूत करना होगा और जहाँ कमियां होगी उसको सुधारना होगा। जैसे ये 3 बातें मैंने कही, वैसे और 3 बातें महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र हम लोग हमारे परिवार में भी करते हैं। वो 3 बातें हैं इथिक्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और तीसरी बात है इकोनॉमी। ये 3 ई बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो 3 बातों का मैंने उल्लेख किया शुरुआत में, वो हमारे इथिक्स है। और जो हम हमारे गांव में, शहर में जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का आधार लेकर हमारे जीवन को सुसह्य बनाना चाहते, ग्रामीण भाग में हो, शहरी भाग में हो, वो जो जिस प्रकार का इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं वो इकोलॉजी में आता है। और इकोनॉमी ये हमारे विकास का सबसे बड़ा मजबूत आधार है। विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्व ज्ञान पढ़ाया नहीं जाता। और इसलिए इन बातों का विचार करते हुए हमने हमारे सामने जो उद्दिष्ट रखा है, इन सब मार्गों से जाते हुए कि सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है। अब ये उद्दिष्ट हमने सामने रखा है। जब विचार हम कुछ भी करते हैं, पर विचारों के अनुरूप अगर हमारा चाल, चलन, व्यवहार और चरित्र नहीं होगा तो जिस उद्दिष्ट की बात हम करते हैं उसके ऊपर लोग बोलेंगे ये केवल भाषणों का विषय है, लोग उस पर विश्वास नहीं रखेंगे। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप सबको इस बात का आह्वान करना चाहूँगा
कि हमारा ये उद्दिष्ट पूरा करना, यही हमारा मकसद है। और इसलिए राजनीति के बारे में जो राजनीति की परिभाषा है, जो दुर्भाग्य से देश में प्रचलित हुई है, उसको बदलने की आवश्यकता है। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण राजनीति है, और हम देश की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स, इसके आधार पर जहां डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऐसा कोई समाज हम नहीं बनाना चाहते। सबको समान संधि है, सबको समान विकास की संधि है, अवसर है, और सब मिलकर हम काम करेंगे, ऐसे उद्दिष्ट के साथ हमारी कटिबद्धता है। और इसलिए हम कहते हैं कि हम ये सामाजिक जो स्थितियां है उसको बदलकर हम कैसा समाज और कैसा देश बनाना चाहते हैं, हमारे गांवों को किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, तो हमारे मन में उसके बारे में सुस्पष्टता है कि सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, विकसनशील, स्वावलंबी और लोकतांत्रिक। ये शब्द बड़े बड़े हैं, पर एक एक शब्द से जो भावार्थ व्यतीत होता है, वो हमारे कार्य की दिशा को स्पष्ट करता है। अगर पूरा करना है, तो इस देश में आज भी बहुसंख्य आबादी गांव में रहती है, और आज जो अर्बन प्रॉब्लम्स हम जो फेस कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया। महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वैचारिक चिंतन में उन्होंने बार बार गांव का जिक्र किया है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इनका जब सही अर्थ में विकास होगा, जो समाज के शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, ऐसे समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं, उनके जीवन को हम जब सुसह्य करेंगे, तो हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास होगा। अब परिस्थिति ये हुई है कि विषमता बढ़ रही है, सामाजिक विषमता बढ़ रही है, आर्थिक विषमता भी बढ़ रही है। जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, और जो धनवान है वो धनवान होते जा रहे हैं। जो गांव की परिस्थिति है, उसकी जो परिस्थिति है, उसकी समस्याओं का ठीक से आकलन करना होगा, और उसको बदलने के बारे में हमको उपाय ढूंढने होंगे। मैं ये मानता हूँ कि आज गांव की स्थिति है, उसमें जो प्रश्नों का, जिन समस्याओं का हम लोग सामना कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बैठकर डायरी में लिख लेनी चाहिए। विशेष रूप से जहाँ हमारा शासन है, वो मंत्री सोचे कि पहले गांव के बारे में हमको क्या करना है, क्या समस्या है। तो गांव की समस्या जो है, उसका पहला प्रश्न है, गांव में जाने के लिए रोड नहीं है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उल्लेख दोनों मंत्रियों के भाषणों में आया, इस योजना को बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। आदरणीय पटवाजी ग्रामीण विकास मंत्री थे, और कभी कभी बार बार जब मुंबई आते थे तो मेरे घर पर ही उतरते थे, और तब रोड के इसमें मैं मंत्री था। तो उन्होंने अटल जी को कहा और मुझे आग्रह किया कि एक गांव को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट लीजिए। मैं दिल्ली आया था, और अटल जी से मेरी मुलाकात हुई, और अटल जी ने और पटवा जी ने मुझे कहा कि हिंदुस्तान के सभी गांवों को जोड़ने वाली एक रोड की योजना आप तैयार करो। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, और मैंने योजना के लिए काम किया। उस समय मैंने अटल जी को एक बात बताई थी, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने कही थी। जॉन केनेडी ने ऐसा कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए
इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और जब मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रिपोर्ट आदरणीय पटवा जी और अटल जी को सबमिट किया और उसमें काफ़ी चर्चाएं हुई, तब उसमें मेरे साथ रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, नाबार्ड के चेयरमैन थे, सभी ग्राम विकास विभाग की सचिव थी, कुछ अनेक प्रदेशों के IAS ऑफिसर सेक्रेटरीज थे। उन्होंने एक बात लिखी कि देश में 6.5 लाख गाँव है और उन गाँवों में अगर हमने अच्छे रोड बना दिए तो देश में 1,10,000 करोड़ का GDP बढ़ जाएगा। गांव का दूध शहरों में जाने लगेगा, गांव के बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे, गांव में वेटरनरी डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर है वो गांव में आने लगेगा, लोग शहर में जाने लगेंगे, गांव के फल फूल सब्जियां मार्केट में जानी होगी। तो इस प्रकार से कितना फायदा हो सकता है। वेबसाइट पर मेरे ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रिपोर्ट है और आप जरूर उसको देखिए। और उस रिपोर्ट से कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता था वो सामने आया। तो पहली बात है कि रोड नेटवर्क एक गांव के अंदर का और एक गांव को जोड़ने वाला अच्छा रोड हमें बनाना चाहिए। अब ये रोड नेटवर्क कैसे बन रहे हैं? जो रोड बनते हैं वो साल 1.5 साल में खत्म हो जाते हैं। इसके कारण हमारा क्वालिटी के तरफ ध्यान नहीं है, उसमें करप्शन है। टेक्नोलॉजी ये कहती है कि रोड बनाते समय ब्लैक कॉटन सॉइल है और कुछ जगह पर अलग अलग प्रकार की जमीन की क्वालिटीज है। अभी सॉइल स्टेबलाइजेशन की भी टेक्नोलॉजी आई है, हमारे देश में वो सक्सेसफुल नहीं हुई है, क्योंकि ज़मीन में जब 15% क्ले रहता है तो रोड में सॉइल स्टेबलाइज करके रोड बन सकता है। पर पहली बात यह है कि रोड बनाते समय जो हम लोग स्टोन क्रश या मुरूम डालते हैं, उसका जो कॉम्पेक्शन जो करते हैं रोलर के द्वारा, हम लोग जो रूटीन रोलर यूज़ करते हैं उसके 10 टन का कॉम्पेक्शन होता है और वाइब्रेटिंग रोलर अगर हमने लगाया तो वो 40 टन का होता है। तो ज़मीन को दबाने का काम वाइब्रेटिंग रोलर जो है वो अच्छे तरीके से करता है, तो रोड का लाइफ बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि रोड जब बनते हैं तो रोड के दोनों बाजू में पानी बहने के लिए स्लोप रखना चाहिए। एक तो नालियाँ बनानी चाहिए, तो उतना पैसा नहीं है, पर पानी बहने का विचार अगर प्लानिंग में नहीं होगा तो डांबर और पानी की दुश्मनी है, और जहाँ पानी हेल्डअप हो जाता है वहाँ डांबर का रोड खत्म हो जाता है। तो 47 से लेकर आज तक देश में हो रहा है कि हर साल रोड बनता है और हर साल उखाड़ जाता है और कोई परमानेंट रोड गाँवों को नहीं मिलते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो पहली बात है कि रोड अच्छे बनने चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगती है, जो गांव गरीब मजदूर किसान के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। मैं योगायोग से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, तो मैं अपने जीवन का लगभग पूरा समय गाँवों के और कृषि विकास में लगभग देता हूँ और अभी भी देता हूँ। अगर अब कहा जाए तो मैं 50% टाइम मेरा गाँव की तरफ ही रहता है और मेरा रुचि भी है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं प्रिफरेबली वो काम को करने के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि नाना जी ने किया हुआ काम मैं उसको बड़े आदर्श के रूप में मानता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं मंत्री भी था, मेरे मन में एक बात ऐसी आई कि ये सरकार, ये मंत्री, ये अफसर